जब तक इन्वेस्टमेंट की लगाम आपके हाथ में नहीं होगी, कोई फ्रीडम नहीं होगी। आपको लगान भरना होगा। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। लोगों को इस बात की आदत हो चुकी है, अब फ्री में हर चीज नहीं मिलता, हवा मिलता है, हवा खाओ। शुरुआत करी थी इंस्टाग्राम टू स्टॉक माई सन, फिर आई सेड चलो ठीक है, अभी आई विल बी देयर। आपको जितने मसल चाहिए होते हैं स्माइल करने के लिए, उससे कई ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत होती है फ्राउन करने के लिए। तो जो मसल की जिसको आप कसरत कराओगे, तो यहाँ पे आपको कम कसरत करनी पड़ेगी। एंड आई डोंट लाइक एक्सरसाइज। मूवीज़ में क्या चलता है, लोग दिमाग लगा कि मूवी देखते हैं या दिमाग घर पे छोड़ के मूवी देखते हैं। तो मूवी में क्या चलता है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मेरा ये मानना है कि जब निवेश की दुनिया में अगर आप प्रवेश करोगे तो क्या चलेगा, वो है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। कभी कभी क्या होता है, वो हॉकी स्टिक रिकवरी आ जाती है, जैसे कुछ कई सालों तक कुछ नहीं होता है और फिर सडनली आप देखोगे कि स्पर्ट्स आ जाएगा। तो ये एक हिस्सा है निवेश करने का। लेकिन अगर आप पेशेंस खो दोगे, इफ़ यू लूज योर कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, तो फिर आप क्या ही वेल्थ क्रिएशन की। एंड वेल्थ क्रिएशन 1 2 3 महीना, 1 2 3 हफ्ता या 1 2 3 साल की जर्नी नहीं है, ये डेकेडल जर्नी है। और ये डेकेडल जर्नी के लिए लगे रहो, जैसे हम बोलते हैं, लगे रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। शुरुआत करी थी इंस्टाग्राम टू स्टॉक माई सन, फिर आई सेड चलो ठीक है, अभी आई विल बी देयर। पर उसको ये इंटरव्यू जरूर भेजूंगा। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आप पिक्चर पोस्ट करते हो और कितने लाइक्स आते हैं वो आप देखते रहते हो। बिल्कुल। और जब तक आपके लाइक्स बढ़ते नहीं है, आपकी दिल की धड़कन तेज होती रहती है। तो इन्वेस्टमेंट की भाषा में ये बिल्कुल नहीं चाहिए, ये फ्लॉप शो है। अगर इन्वेस्टमेंट में अगर आप ये सीसीपी करोगे, सीसीपी कट कॉपी पेस्ट, तो ये नहीं चलेगा। तो आजकल की जनरेशन ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदीन हो गई है, एंड ये बहुत ही हानिकारक है आपकी फाइनेंशियल जर्नी के लिए। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द ट्रुथ। देयर इज नो क्विक फिक्स टू सक्सेस। लोग सोचते हैं, लोगों को दिखता है केवल वो जो आइसबर्ग का जो इतना ऊपर का पोर्शन है, उनको वो दिखता है, लेकिन उसके नीचे का जो जड़ है, जो रूट्स है, जो उसको मजबूत बनाने में जो काम करती है, वो लोग भूल जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग्स बाय नेचर जो है ना, हमारी जो मेमोरी होती है, गजनी मेमोरी होती है, विच इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी। गजनी पिक्चर देखी आपने? हर जगह लिखे रहने का, हर जगह लिख के आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस देना होगा। दिस इज अ पेशेंस गेम। So please eat more and more patience pill. लोग मुझे आके पूछते हैं आज भी कि मैं म्यूचुअल फंड करूं कि इक्विटी करूं। कभी कभी ऐसे भी पूछते हैं, SIP करूं कि म्यूचुअल फंड करूं। बिल्कुल, ऐसे भी सवाल पूछते हैं। तो मेरा ये मानना है, जो डेट एक ऐसी एसेट क्लास है, जैसे आपने नींबू पानी का जो मैंने एग्जांपल्स काफ़ी जगह कोट किए हुए हैं, तो ये ऑल सीजन फुटवेयर की तरह है। यानी आप वो एक एसेट क्लास है जहां पे आप एक दिन का भी निवेश कर सकते हो। क्या आप इक्विटी में एक दिन के लिए निवेश कर सकते हो? आंसर इज नो। वो पैसे बन जाए वो अलग बात है, लेकिन एक दिन के निवेश की सलाह कोई भी नहीं देगा आपको, देश में नहीं, विश्व भर में नहीं देगा। लेकिन डेट में ऐसी कैटेगरी भी होती है जहां पे आप ओवरनाइट, यानी एक दिन का पैसा लगा सकते हो, और ब्याज के हिसाब से आपको जो रेट ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यहाँ पे ब्याज नहीं मिलता है, वो मिल सकता है, और आप 10 साल का भी पैसा लगा सकते हो। तो ऐसी कैटेगरी है, बहुत ही सुंदर कैटेगरी है। 1 से लेकर 10 दशावतार जो है डेट का मैनिफेस्ट हो सकता है। एक है जिसको आपको ग्रोथ, यानी 100 का 200 करना है, 200 को 400 करना है, तो उसके लिए आपको कैफीन की जरूरत होती है। कैफीन, बिकॉज नॉट एवरीवन इज नेचुरली हाई ऑन एनर्जी, नॉट ऑल एसेट क्लासेस। तो इक्विटी वो एक एनर्जाइजर है आपके पोर्टफोलियो का, जो कि हमने पिछले 30-40 साल का डेटा है, हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है जो आपको दिखाता है कि ऑन एन एवरेज 5 या 6 से 7 साल के एवरेज अवधि में आप 100 का 200 रुपया कमा सकते हो इन इक्विटी मार्केट, शेयर बाजार। सबसे पहले गोल्ड। आज की तारीख में मैंने इसको एक्स पे भी एक कमेंट डाला था 1-1.5 महीना पहले। यूजुअली क्या होता है, सारे जब मैं उबर लेती हूँ या कोई टैक्सी में जाती हूँ, कैब में जाती हूँ, तो लोग मुझे अगर मेरा कॉल चलता रहता है तो बोलते हैं आप शेयर बाज़ार के हो क्या, कुछ बताइएगा इक्विटी में क्या हो रहा है।
लेकिन ये बार तो जब मैं अपने कैबी के साथ ड्राइव करके जा रही थी तो उन्होंने मुझे गोल्ड के बारे में, मैडम सोना खरीद लो। तो ये दौर में विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया है। सो ये नरसिम्हा अवतार में रौद्र रूप धारण करके गोल्ड ने आपको रिटर्न दे दिया है। लेकिन अगर निवेशक ये समझने की भूल करेंगे कि ये हमेशा से चलता आएगा, हर टाइम आपको हिरण्यकश्यप नहीं मिलेगा, जिसके लिए विष्णु को नरसिंह अवतार लेना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी वेरी क्लियर। इस परिस्थिति में गोल्ड क्यों इतना शाइन किया है? इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ चुका है, सेंट्रल बैंकर्स विश्व भर में सोना खरीद रहे हैं क्योंकि उनको पूरे करेंसी जो हम नोट छापते हैं, हमारा देश नोट छापता है, यूएस छापता है, हर कंट्री नोट छापता है, प्रिंटिंग करेंसी, तो वो प्रिंटिंग प्रेस पे भरोसा उठ गया है टू अ लार्जर एक्सटेंट। तो उस वजह से गोल्ड की खरीदारी हो रही है। बल्क ऑफ द कंट्री इज स्टिल नॉट फाइनेंशियली savvy। बिल्कुल। तो आपको किस चीज की शर्म, किस चीज की लज्जा आप जाके अपने सलाहकार को मिलिएगा? उसमें दिक्कत क्या है? देखिए वहां पे पहले मैं बोलती थी गूगल बुद्धि, अब तो लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं। आप चैट जीपीटी बुद्धि ना वापरिएगा, या ग्रोक या परप्लेक्सिटी, जो भी आप यूज करते हो, क्योंकि वो कुकी कट्टर आंसर्स देगा आपको या देगी आपको, डिपेंड्स ऑन हु इज आंसरिंग योर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको आपके स्टाइल की तरह आपके लिए कस्टमाइज, जैसे हम बटलर सर्विस बोलते हैं, आपको बटलर सर्विस मिलेगा। अब उस चीज के तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो दैट टाइज इनटू योर थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि जो सलाहकार है, एडवाइजर्स है, उनको जब निवेशक पैसा नहीं देंगे तो आप वो सलाह क्यों देंगे आपको? बिल्कुल। हमको क्या फ्री तो में? चक्रव्यूह कैसे टूटेगा लक्ष्य? मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। लोगों को इस बात की आदत हो चुकी है, अब फ्री में हर चीज नहीं मिलता, हवा मिलता है, हवा खाओ। स्ट्रेस लेने से अपने ही सेहत को हानिकारक, ऑब्वियसली हम बहुत ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। तो स्ट्रेस दे दो बांटने से, हाँ, औरों को दे दो। तो आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, बिकॉज क्या होता है ना कि ये सारी चीजें जो स्वाभाविक है वो ही हम नहीं करते हैं। लोग हमको बोलते हैं कि थोड़ा वॉक करने से या फिर थोड़ी कसरत करने से मसल मेमोरी बिल्ड हो जाती है, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम नहीं करते हैं। तो ठीक उसी तरह स्ट्रेस जो है, वो जो हार्मोन जनरेट करता है बॉडी में, इट इज़ वेरी टॉक्सिक। तो आप क्यों चाहते हो कि आपकी बॉडी में विष पैदा हो या पॉइजन या टॉक्सिन पैदा हो? आप तो चाहते हो कि आप जो लॉन्जेविटी के लिए एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मेडिकल साइंस के हिसाब से लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ती जा रही है, और इसमें वुमेन हैव मोर, बाय द वे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वुमेन की बेहतर है कंपेयर टू द मेल काउंटर पार्ट। तो अगर वो नेचुरली अगर हमको होना है, तो मेडिसिन फ्री अगर रहना है टू द एक्सटेंट पॉसिबल, तो स्ट्रेस फ्री होना बहुत ही जरूरी है। एंड हमारे धंधे में बाय द वे, आपका तो इतना हाई स्ट्रेस धंधा। एग्जैक्टली। पर देखिए, मेरे को बताइए, प्रेशर कुकर का जो रोल होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, लेकिन जो पकवान बनते हैं उसके अंदर कितने स्वादिष्ट बनते हैं, पर वो प्रेशर रिलीज करता है। अगर प्रेशर पकड़ के रहेगा तो आपका जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर वो कभी पकेगा? आंसर इज नो। तो जितना आप प्रेशर या स्ट्रेस को अंदर जकड़े रखोगे तो आप कैसे मुक्त होगे? हो ही नहीं पाएगा। कोशिश कीजिए, बहुत ही सिंपल से नुस्खे हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ।